ईरान और अमेरिका में जारी कशीदगी आज की रात कुछ अहम और बड़ा होने जा रहा है। क्या अहम और बड़ा होने वाला है? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कशीदगी अरूज पर है, दोनों जानिब से बयानात भी आ रहे हैं और लग रहा है कि आज की रात कुछ बड़ा ना हो जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है, आपने सही निशानदेही की कि आज की रात कुछ हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अब से तकरीबन 12 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगले 24 घंटे अहम हैं। फिर अमेरिकन से कहा कि आप तुर्किया के रास्ते या पैदल रास्ता आपको जहाँ से भी मिलता है आप मुल्क छोड़ जाएं। अपने शहरियों को उन्होंने कहा कि ईरान को छोड़ दें। फिर आपने आपकी खबर दी हुई खबर है कि जिसमें आपने बताया कि रशिया के 5 जहाज़ जो हैं वो फ़ौजी साजो सामान के साथ तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे। और अगली खबर ये आई कि अल अदीद एयरबेस जो है उसको खाली करा लिया गया है। ये मिडल ईस्ट में अमेरिका की सबसे बड़ी एयरबेस है, जिसमें 10,000 फ़ौजी जो हैं, अमेरिकन फ़ौजी जो हैं, हम वक्त मौजूद रहते हैं। मैंने और आपने कल हमने बताया था कि वहाँ से जहाज़ निकाले गए हैं। जी बिल्कुल। और अल अदीद को खाली किया जा रहा है। वो खबर मुझे लग रहा था कि शायद उसको बाकी एयरबेस की तरफ लेके जाया जाएगा ताकि वहाँ से हमला जो है किया जाए, ज़्यादा टारगेट्स बनाए जाए। लेकिन ये लग रहा है कि अल अदीद का खाली कराना इस बात की निशानदेही है कि ईरान जवाबी कार्रवाई अल अदीद पे करेगा, इसीलिए उसको खाली कराया जा रहा है। उसमें जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसमें 17 ममालिक के लोग अमेरिका के साथ शामिल हैं, उनको सिर्फ वहाँ रखा जाएगा, जो कि मरीन्स की और समंदरी जो तनसीबात हैं अमेरिका की, उसकी हिफाजत के लिए होगा। और उसमें भी 17 ममालिक का जानबूझकर नाम शामिल किया गया है ताकि अगर ईरान हमला करे तो बाकी ममालिक जो हैं वो कहें कि जी हम पर हमला हुआ। अब मसला ये है कि ये अल अदीद एयर बेस जो है ये अमेरिका का अगर सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा है तो इसका मतलब ये है कि ईरान, अमेरिकन इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान इसकी तरफ मिसाइल नस्ब कर चुका है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। और अगर अमेरिका ने 24 घंटे कहे थे, 12 घंटे गुजर गए, बाकी 12 घंटे रह गए, तो वाकई आपकी बात ठीक है कि आज की रात अहम है। दोनों तरफ जो है पूरी तैयारी दिखाई देती है। तैयारी इस हवाले से भी कि कल हमने कहा था कि अमेरिकन F-35 और अमेरिकन B-52 बम्बार्स जो हैं वो ईरानी सरहद के साथ प्रवास कर रहे हैं। फिर मैंने एक व्लॉग किया कि Su-35 जो है 16 की टुकड़ी जो है वो ईरान रशिया की तरफ से आई, क्योंकि उसके साथ मुआहदा था कि 2026 और 2026 से लेकर 2028 तक वो तकरीबन 100 Su-35 देगा। लेकिन फौरी तौर पर जो उसको दस्तयाब थे वो 16 जहाज़ थे, वो उन्होंने दे दिए। उसके बाद आपने ख़बर दी कि जो जंगी साजो सामान से लेस उनके बड़े जहाज़ हैं IL-76 TD, वो 50-50 टन सामान लेकर 5 की तादाद में उतरे और मज़ीद भी उतरेंगे। तो इससे नज़र आता है कि एक तरफ जंगी साजो सामान का जो है जहाज़ हैं वो उतर रहे हैं और दूसरी तरफ अल अदीद एयर बेस को खाली कराया जा रहा है। आमिर भाई, दोनों तरफ तैयारी मुकम्मल है। अगर इन्होंने, अमेरिका ने पूरा प्लान बना लिया है कि वो ईरान पर हमला करेंगे, तो ईरान ने भी अपना दिफा करने के लिए और जवाबी वार करने के लिए अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था ट्रुथ सोशल पे, उसमें क्या था कि डटे रहें, मदद आ रही है। पहुंचने वाली है। अच्छा, रज़ा शाह पहलवी ने क्या कहा? डटे रहें, मदद पहुंच रही है। फिर मैंने और आपने व्लॉग किया और हम दोनों का इस बात पर इत्तेफाक था कि ये मदद का मतलब ये है कि समंदर के रास्ते हमले की बात आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो बंदरगाहें हैं जो कि रशिया के इस्तेमाल में रहती हैं सारा साल, ये भी मैं आपको बता दूँ, ईरानी बंदरगाहें जो हैं वहाँ पे रशियन के सामान की तरसील, क्योंकि रशियन के पास ऐसी बंदरगाहें नहीं हैं जो 12 महीने ऑपरेट कर सकें, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, तो वो ईरान को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इन बंदरगाहों पर हमला किया जाता है तो उसका जवाब जो है ईरान की जानिब से रशिया दे सकता है। फिर चीन की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है कि चीन भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अल अदीद एयरबेस का खाली कराने का मतलब ये है कि वो जो 24 घंटे की धमकी थी वो सिर्फ धमकी नहीं थी। वाकई आज की रात बहुत अहम है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। अमेरिका का मूड जो है वो जंग करने का लगता है, लेकिन दूसरी जानब जो है रशिया और चाइना और ईरान, ये 3 मुल्क की इत्तेहाद भी जो है ये पूरी तरह तैयार नज़र आता है। क्या होगा क्या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हमने ये बात पहले ही बता दी थी कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहना कि मदद पहुंच रही है, इसका क्या मतलब था, और रशियन वजारत हारजा और चीनी वज़ीर हारजा के बयानात, इनका क्या मतलब है
अब अल हदीद की खबर आ गई, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि वहाँ से 10,000 मरीज़ जो हैं फ़ौजी उनको निकाल लिया गया है, उनको शिफ्ट किया जा रहा है। कुछ ये 5वें बहरी बेड़े में जाएंगे, कुछ अमेरिका के बाकी जो अड्डे हैं, जो दूर दराज अड्डे हैं, वहाँ पर जाएंगे। और इस तरह अल हदीद में सिर्फ एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर रह जाएगा जिसमें चंद फ़ौजी मौजूद होंगे। ये बिल्कुल जंग के अलार्म जैसा है। अगर आपको नहीं सुनाई दे रहा तो भाई चौकन्ने रहें, ये बड़ी जंग हो सकती है, ये एटमी जंग बन सकती है। ये हमारे ख़ित्ते में एक वसी तर जो जिसको हम ये कह सकते हैं कि एक जंग अज़ीम की तरह की जंग जो है वो शुरू हो सकती है। अगर ये एटमी कुव्वतें आपस में टकराई तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये हालात डोनाल्ड ट्रंप के पैदा करना हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वापस जाना होगा, डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयानात वापस लेना होंगे। ईरान के अंदरूनी मामलात में अगर अमेरिका मुदाखलत करेगा तो ईरान के बैरूनी मामलात में रशिया और चीन भी मुदाखलत करेंगे। यानी बैरूनी मामला से मुराद बैरूनी मुल्क से अगर ईरान के अंदर हमलावर होंगे कुछ लोग, तो उनकी हिफाजत के लिए रूस और चीन अपना किरदार अदा करेंगे। और आपकी वो जो जहाज़ों वाली ख़बर है वो इस हवाले से दिल भाई बहुत अहम है कि ईरान जो है वो पूरी तैयारी में है, डटे हुए हैं। वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला उन्होंने बंद करा लिया है। उन्होंने अपने हक़ में एहतजाज करके दुनिया को दिखा भी दिया है कि सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। उसके बाद कोई जवाब बाकी नहीं बचा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है इस बात पर आ गए कि अगर जो मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए हैं उनको फांसी दी तो हम आएंगे। पहले कहते थे जो मारे गए तो हम आएंगे, अब वो ये बात कह रहे हैं। और अगर यही बहाना बनाना है तो मैं आने वाले वक्त में यानी कल तक, आज की रात तो अहम है, कल तक एक जंग देख रहा हूँ। ये जंग किस लेवल पर होगी? क्या ये लफ्ज़ी जंग होगी, लफ्ज़ी गोलाबारी होगी, या ये वाकई में हॉट वॉर होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी की जाएगी या मिसाइल फेंके जाएंगे? इसका फ़ैसला आज की रात होना है। 24 घंटे की वार्निंग जो है वो मुकम्मल अभी चंद घंटे के बाद होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद देखेंगे। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी मेरे लिए कि अल हदीद एयरबेस को खाली करा लिया गया है। अभी इराक़ में क्या किया जा रहा है, इराक़ की एयरबेस में अल ऐन एयरबेस है उनकी, उसमें क्या सूरत हाल है, वो जब अपडेट आती है तो फिर हम डिस्कस करते हैं। और अगर हुआ तो आप लोगों को ज़रूर उस पर अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले के बारे में आपको बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डटे रहें, मदद आ रही है। पहुँचने वाली है। अच्छा, रज़ा शाह पहलवी ने क्या कहा? डटे रहें, मदद पहुंच रही है। फिर मैंने और आपने व्लॉग किया और हम दोनों का इस बात पर इत्तेफाक था कि ये मदद का मतलब ये है कि समंदर के रास्ते हमले की बात आ रही है। इसका मतलब ये है कि जो बंदरगाहें हैं जो कि रशिया के इस्तेमाल में रहती हैं सारा साल, ये भी मैं आपको बता दूँ, ईरानी बंदरगाहें जो हैं वहाँ पे रशियन के सामान की तरसील, क्योंकि रशियन के पास ऐसी बंदरगाहें नहीं हैं जो 12 महीने ऑपरेट कर सकें, बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे, तो वो ईरान को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर इन बंदरगाहों पर हमला किया जाता है तो उसका जवाब जो है ईरान की जानिब से रशिया दे सकता है।